आप देख रहे हो जनक्रांति न्यूज। फिलहाल आप पहुंचे हुए हैं भवन निर्माण कामगार यूनियन के जिला सचिव कॉमरेड कपूर सिंह के पास। उनसे बातचीत करेंगे। 2 और 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल भारत की निर्माण मजदूर फेडरेशन के आह्वान पर की जा रही है। क्या कुछ इस हड़ताल की मांग है और क्यों ये हड़ताल की जा रही है, कौन कौन इस हड़ताल में शामिल होंगे, इस बारे में हम कॉमरेड कपूर सिंह से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस हड़ताल के और क्या उद्देश्य होंगे, तो चलो हम ले चलते हैं आपको कॉमरेड कपूर सिंह के पास। नमस्कार कॉमरेड। नमस्कार जी। ये 2-3 दिसंबर को एक हड़ताल होने जा रही है, निर्माण मजदूरों की हड़ताल बताई जा रही है। क्या कुछ मांग मुद्दे हैं, क्यों हड़ताल की जा रही है? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आप ने निर्माण मजदूरों की आवाज उठाने के लिए हमारे संपर्क किया। देखिए, भारत का निर्माण मजदूर फेडरेशन शेड्यूल एफआई ने आह्वान किया है तो आने वाली 2-3 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जाने का। इस हड़ताल में निर्माण का काम करने वाले मजदूर, मिस्त्री, कारीगर, दस्तकार भारी संख्या में हिस्सेदारी करेंगे। असल में हड़ताल करने का जो मकसद है, अभी सरकार जो नए लेबर कोड जो लेके आई है, उन लेबर कोडों में जो मजदूर के जो हित के जो कानून थे, सरकार उनको बदल करके पूंजीपति परस्त वो कानून बनाए गए हैं। पूंजीपतियों के हित में मजदूरों को गुलाम बनाने वाले का कोड सरकार लेके आई है। इसी संबंध में जो सुरक्षा संबंधी जो कोड है, सामाजिक सुरक्षा संबंधी कोड, तो उसमें बड़ी दिक्कत पैदा कर दी सरकार ने, क्योंकि देश के अंदर 1996 में निर्माण मजदूरों के लिए एक कानून बना श्रम कल्याण कोष के नाम से, और उसी की तर्ज पे स्टेट गवर्नमेंटों ने हरियाणा में भी 2007 में श्रम कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। उस बोर्ड के तहत जो निर्माण के जो मजदूर हैं उनको भी विभिन्न तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। और अगर ये सामाजिक सुरक्षा का जो कोड, नया जो कोड सरकार लेके आई, अगर वो लागू होता है तो वो जो कानून 1996 कानून है वो खत्म हो जाएगा। और वो कानून अगर खत्म होता है तो जो ये स्टेट वाइज जो कल्याण बोर्ड बने हुए हैं, इनमें जो पैसा है वो पैसा हड़पने की जो साजिश सरकार की है उसमें सरकार सफल होगी और मजदूरों जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उनसे वंचित हो जाएंगे। अभी भी बड़ी मुश्किल से मजदूरों को कभी ऑनलाइन के नाम पे भारी ठगी मजदूरों की जा रही है, और कभी सेंटरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम पे मजदूरों के भ्रष्टाचार के नाम पे नया एक वो लेके आए हैं। जबकि मजदूरों एक एक ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, एक ही ऑब्जेक्शन 20-20 बार डिपार्टमेंट द्वारा लगाया जा रहा है, और मजदूर धक्के खाने पे मजबूर हैं। 2-2, 3-3 सालों से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। निर्माण के मजदूरों को विशेष करके कन्यादान की, मैटरनिटी की, डेथ बेनिफिट की, स्कॉलरशिप की जो सुविधाएं मिलती थी उस पर अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। आपने बताया ये अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं निर्माण के मजदूरों के जो फॉर्म भरे जाते हैं। क्या आप इसको सीएम विंडो लगाने से कोई समाधान होता है? ऐसा सीएम विंडो भी सरकार का ही अपना एक पर्पज है, ये सरकार सीएम विंडो लगा दी जाती है, कुछ का समाधान हो भी जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पे लटकाए रहते हैं और मजबूर किया जाता है वर्करों को भी कि वो समझौता करें, दस्तखत करें। अपनी अपनी जो भी दिखते हैं उनको उनसे धक्के से मनवाया जाता है। कोई मतलब ज्यादा लाभ सीएम विंडो का लोगों को नहीं हो रहा। 90 दिन के काम की तस्दीक बारे में लगातार आपकी यूनियन आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार कोई भी समाधान उसका करने को तैयार नहीं है। बार बार ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे अधिकारियों द्वारा। क्या उन अधिकारियों की एफआईआर हो सकती है? क्या क्या ऐसा आपकी यूनियन सोचती है? तो जो अधिकारी लगातार, कर्मचारी लगातार ऑब्जेक्शन लगाए, उसकी एफआईआर कटवाई जाए पुलिस थानों में।
ऐसा है, असल में कर्मचारी अधिकारियों का तो इसमें दोष कम है। असल में सरकार जो जनता को जो राहत मिल रही है वो सरकार वास्तव में राहत देना नहीं चाहती, क्योंकि ये जो पैसा कल्याण बोर्डों में जमा है वो निर्माण मजदूरों का पैसा है, और वो उनके द्वारा किए गए कामों का सेस कटा हुआ है, वो पैसा इकट्ठा हुआ है। सरकार उस पैसे को खर्च करने की बजाय अपने जो दूसरे जो मद उनमें खर्च करना चाहती है। तो असल में जहां तक यूनियनों का सवाल है, केंद्रीय जो कानून 1996 का उसमें प्रावधान है यूनियनों के मार्फत ही निर्माण के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी तस्दीक यूनियनें करेंगी। और ये स्टेट के जो कल्याण बोर्ड स्टेट का उसमें भी प्रावधान है। लेकिन ये सरकार जानबूझ के, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, उसने भ्रष्टाचार के नाम पे अपने लगे भग्गों को खुली छूट दे दी कमाई करने की, चाहे वो ऑनलाइन का मसला है चाहे और है। और उन्हीं को कल्याण बोर्ड का भी मेंबर वो बना रखे हैं जिनका निर्माण मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, ना वो उस तरह काम करते, ना ही उनका कोई उससे कोई मतलब है। ऐसे लोगों को कल्याण बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। और तब यूनियन को जब अधिकार था तो बड़ी आसानी से निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन भी होता था, उनको सुविधाएं भी मिलती थी। और अब 90 दिन की काम की वेरिफिकेशन के लिए मजदूर को ददरी ठोकरें खानी पड़ रही हैं। सरकार ने कहा है कि पटवारी इसको तस्दीक करेगा, तहसीलदार इसको तस्दीक करेगा, कानूगो करेगा, पंचायत का सेक्रेटरी करेगा, वो इस काम को कर नहीं रहे। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं है। असल में यूनियन भी यह कह रही है कि यूनियनों को पहले से यूनियनों के पास ये काम था, यूनियनों को दिया जाना चाहिए, यूनियनें बहाल हो कल्याण बोर्ड के काम के लिए। और तब तक जो नियोजक है, जिस वर्कर ने जिस मालिक के काम किया है, उसकी तस्दीक पे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन ये हो नहीं रहा। एक तरफ तो जो निर्माण के मजदूर हैं वो धक्के खा रहे हैं इस सरकार में, दूसरी तरफ आपके यूनियन ने 13 जुलाई को बहुत बड़ी रैली की थी सिरसा में। उसके बाद सरकार दुष्यंत चौटाला जो इसका श्रम मंत्री भी है, उनसे बातचीत की थी आपके यूनियन के पदाधिकारियों ने, कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद अब आला अधिकारियों के साथ भी आपकी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की है, तो लेकिन बातचीत होने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। तो आगे क्या रणनीति है? ऐसा है, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित CI2 लगातार जब से अस्तित्व में आई है, लगातार मजदूरों की जो मांग मुद्दे उनको लेकर के लगातार संघर्ष में है। चाहे ये कानून बनवाने का सवाल है, चाहे सुविधा दिलवाने का सवाल है, चाहे दिहाड़ी मारी गई दिहाड़ी दिलवाने का सवाल है, इन तमाम सवालों को लेकर लगातार संघर्ष में है। लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं यूनियन के बैनर से। और असल में ये बातचीत सिरसा हमने किया था 3 अगस्त को। जो श्रम मंत्री हैं, कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी हैं दुष्यंत चौटाला जी, उसके आवास पे। और उसके बाद बातचीत हुई थी और आश्वासन दिया गया था कि ये आसानी से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन स्थिति जो की तो बनी हुई है, मतलब एक बार टपाऊ सा काम करती है सरकार भी और उच्च अधिकारी भी। असल में ये सीधा सीधा नजर आता है कि सरकार का जो रुख है वो मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है, जन विरोधी है। सरकार असल में वास्तव में जनता को सुविधाएं नहीं देना चाहती। ये सीधा सीधा बीजेपी सरकार जो हरियाणा में जेजेपी की सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, उनका सीधा सीधा मकसद है। इसलिए लोगों को दफ्तरों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। लगातार किराए भाड़े लगते हैं, दिहाड़ी टूटती है, आखिर में निराशा ही याद लगती है। तो अब मतलब अब पिछले दिनों उस मीटिंग के बाद सरकार ने कहा कि हम ये भ्रष्टाचार ही खत्म कर देंगे। ये जो चला हुआ है सेंटर प्रोसेसिंग सिस्टम वो लेके आए, मतलब ये नहीं पता कि किस वर्कर का फार्म किस साइड पे है, कौन उसको चेक कर रहा है, कौन नहीं चेक कर रहा है, कहीं का अधिकारी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जब भी स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की जाती तो कहते हमारा काम नहीं है ये। भाई मतलब हम पूछना चाहते हैं कि काम किसका है ये? कोई भी अधिकारी कर्मचारी आज इस भवन निर्माण के काम से, चाहे सुविधा की बात है, चाहे ऑब्जेक्शन की बात है, जब भी संपर्क करते हैं तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, ये सरकार की बात है, सरकार ने कर रखी है। तो मोटे तौर पे इस हालात ये है कि सरकार जानबूझ के ये जो उलझा रही है इस काम को। और इसमें मुख्य जो मकसद सरकार का है,
सरकार नहीं चाहती लोगों को सुविधा देना। असल में सरकार ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, इस पैसे को हड़पना चाहती है। आपकी यूनियन लगातार किसान आंदोलन का भी समर्थन करती आ रही है, तो आपको क्या लगता है, अगर जरूरत पड़े तो किसान संगठन है वो भी आपकी जो मांगे हैं उनका समर्थन करेंगे, आपकी हड़ताल में शामिल होंगे? क्या लगता है आपको? ऐसा है, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, ये हम ये समझते हैं कि ये अकेला किसानों का आंदोलन नहीं, हमारा अपना आंदोलन है। इसमें हमारी रोटी का सवाल जुड़ा हुआ है और लगातार हम हमारे साथी जगह जगह पे आंदोलन में उनके साथ हैं। और ऐसा बात नहीं है कि भवन निर्माण का जो काम है ना, अब जिस तरह से खेती में जोत भी घट रही है, खेती एक तरह से किसान के हाथ से जा रही है, तो किसानी में भी ऐसा एक वर्ग अभी पैदा हो गया जो कोई बिजली का, कोई प्लम्बर का या कोई दूसरे तीसरे काम, भवन निर्माण के काम करते हैं। तो बहुत बड़ा हिस्सा आज वो भी हमारे साथ इसमें शामिल है। और जहाँ तक हड़ताल की बात है, हम ये हड़ताल देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है 2-3 दिसंबर को। हमने हरियाणा के स्तर पे हमारी राज्य कमेटी ने फैसला किया है कि हम 2 दिन का पड़ाव जिला हेडक्वार्टरों पे डालेंगे और लगातार दिन रात का ये पड़ाव होगा, जिसमें हजारों की संख्या में अलग अलग जगह पे निर्माण का मजदूर इसमें भाग लेगा। और हमने यहाँ जींद के स्तर पर भी ये फैसला किया है कि हम यहाँ उपायुक्त कार्यालय पे दो दिन का पड़ाव डालेंगे। और इसके लिए हमने हमारी जो यूनिट कमेटियां हैं, इकाई कमेटियां हैं, ब्लॉक कमेटियां हैं, उनसे लगातार संपर्क और पर्चा पोस्टर हमने निकाला है। तो गांव गांव जाके हम मीटिंग कर रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं और जन अभियान एक तरह से चला करके हम प्रेरित करेंगे जो लोग हैं वो इस बात को समझे, निर्माण के मजदूर इस हड़ताल को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। इसके साथ साथ हम हमारी जो यूनिट कमेटी है उनका भी हम सम्मेलन करेंगे और ब्लॉक कमेटी का, जिला कमेटी का भी सम्मेलन करेंगे। और सदस्यता अभियान भी हमने यूनियन के लिए चलाया हुआ है और फंड भी हम इकट्ठा करेंगे यूनियन के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निर्माण मजदूरों को और आम जनता से भी अपील करता हूं कि आज जिस तरह से सरकार जो लगातार जो सुविधाएं, जन सुविधाएं थी, जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उनके बजट जो घटा रही है, उन पे तरह तरह की शर्तें जो लगा करके लोगों को वंचित किया जा रहा है। अब कोई रास्ता नहीं है आंदोलन से अलग। अब हमने किसान आंदोलन की तरह से एक पैनल आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। और मैं आह्वान करता हूं विशेषकर निर्माण मजदूरों से कि आने वाले 2-3 दिसंबर को भारी संख्या में भाग लें। जो ये 2-3 दिसंबर को हड़ताल होने जा रही है, क्या ये जींद में अनिश्चितकालीन भी हो सकती है क्या? ऐसा है, बिल्कुल हम अनिश्चितकाल के लिए भी जा सकते हैं। अगर इस 2 दिन में सरकार ने हमारी बातचीत, हमारे जो मांग मुद्दे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, हमारा कोई समाधान नहीं किया, तो हम निश्चित तौर पे अनिश्चितकालीन पड़ाव भी ये आने वाले समय में हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। कामगार यूनियन जिला जींद के जिला सचिव है, इन्होंने बताया कि 2-3 दिसंबर को निर्माण के मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। अगर मजदूरों की मांगों का समाधान नहीं हुआ तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी बन सकती है। तो प्रति क्या रुख रहता है और मजदूरों की मांगों का सरकार समाधान करती है या नहीं, ये आने वाली 2 या 3 तारीख को पता लगेगा। मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूँ, आप हमारे चैनल जन क्रांति न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें